इंडियन नेवी की तरफ से अभी INS विक्रांत से एक सीक्रेट UCAV को ऑपरेट किया जाने वाला है। अफगानिस्तान की तरफ से फाइनली भारत को अभी तालिबान के खिलाफ एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मदद मांगा जा रहा है। भारत और रशिया के बीच इंदिरा 2021 एक्सरसाइज को शुरू करने के साथ साथ रशिया में होने वाली वॉर ओलंपिक्स में भी इंडियन आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट करने की बात को कंफर्म कर दिया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब चाइना की एयर पावर को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सेटअप किया गया है और अंत में भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को सप्लाई करने के लिए रशिया की तरफ से भरपूर कोशिश किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। INS विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू करने के बाद अभी आगे चल के INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए नेवी की तरफ से एक UCAV को एक्वायर करने का फैसला किया गया है और ये एक इंडिजिनस UAV होने की उम्मीद किया जा रहा है। नेवी की तरफ से अभी इसको लेके AD के साथ डिस्कशन करना शुरू किया गया है और नेवी की प्राइमरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अभी एक स्टेल्थ UCAV को INS विक्रांत से ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ कि नेवी की तरफ से अभी INS विक्रांत से हमारी घातक UCAV को ऑपरेट करने की बात की जा रही है या फिर कोई स्पेसिफिक UCAV को डेवलप करने की बात की जा रही है, क्योंकि नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अब एक ऐसी स्टेल्थ UCAV को एक्वायर करना चाहते हैं जो कि सर्विलेंस के साथ साथ स्ट्राइक या फिर कैप मिशन को भी कर पाएगा। यानी कि नेवी अभी इसको एयर टू एयर रोल में भी इस्तेमाल करना चाहती है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा। अब कुछ चांसेस ये हो सकता है कि मे बी कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को नेवी एक्वायर करने वाली है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही लग रहा है कि नेवी अब अपनी खुद की एक सेपरेट UAV को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसे स्पेशली कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा और एयरफोर्स की जो कैट्स वॉरियर सिस्टम है उससे ये थोड़ा अलग होने वाला है। इसके लिए अभी AD और नेवी के बीच प्रिलिमिनरी डिस्कशन को किया जा रहा है और नेवी का कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना एक बहुत ही गेम चेंजिंग मूव हो सकता है और ये कैरियर बैटल ग्रुप की जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसमें एक छलांग लगाने वाली बात होने वाली है। इसमें अगर अभी नेवी की तरफ से आगे बढ़ने का फैसला किया गया तो इस प्रोग्राम के लिए सेपरेट फंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा नेवी अभी AD और DRDO के साथ मिलकर भी जल्दी से ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो 2030 से पहले तैयार करना चाहते हैं और उसी के साथ ही अभी इस नए UCAV को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और अफगानिस्तान को लेके। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की हालत अभी काफी खराब है, जहां पर तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रही है। इसी बात को लेकर पहले भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट सामने आ चुके थे कि क्या भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अपनी सेना वहां पर भेजने वाला है या फिर अपनी एयरफोर्स को वहां पे स्ट्राइक करने के लिए भेजने वाला है, और हमेशा इस बात को भारत की तरफ से इनकार किया गया था और अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा गया था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है और अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो अफगानिस्तान भारत से मदद मांग सकता है। आज न्यूज़ 18 की तरफ से इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच लड़ाई काफ़ी इंटेंस हो चुका है और अभी तालिबान की तरफ से मजार शरीफ को कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अभी ऐसा लगने लगा है कि वो अगर मजार शरीफ को खो देते तो तालिबान ये जंग जीत जाएगा, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा सिटी था। इसी वजह से अभी न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से अभी भारत से एयर सपोर्ट की मदद मांगा जा रहा है। अब ये किस तरीके का सपोर्ट होने वाला ये क्लियर नहीं हुआ है और किस तरीके की सपोर्ट के लिए अफगानिस्तान की तरफ से भी भारत को अप्रोच किया जा रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा। मे बी भारत की तरफ से वो अभी वेपन्स और लॉजिस्टिक इशू को लेके कोई सपोर्ट चाहते हैं, जिसमें भारत अफगानिस्तान की एयरफोर्स की मदद कर सकता है, या फिर वो भारत को सीधे तौर पर एयर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल लेवल में हमारे सरकार की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। लेकिन इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अफगानिस्तान की फोर्सेस की मदद करनी चाहिए और इसके लिए तालिबान के खिलाफ वहां पे एयर असॉल्ट को लॉन्च करना चाहिए? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत और रशिया के बीच अभी इंदिरा 2021 एक्सरसाइज को किया जाने वाला था और इसे रशिया की सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की वोल्गोग्राड रीजन में कंडक्ट करने का फैसला किया गया था। अभी रशियन मीडिया टास्क की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें बताया गया कि अभी इसे शुरू कर दिया गया और अभी इसमें इनिशियल ड्रिल के दौरान भारत और रशिया के ट्रूप्स के द्वारा एक जॉइंट एंटी टेरर ऑपरेशन और साथ ही एक हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया गया था।
ये एक मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज था जिसमें VMP-2 और टैंक्स को भी डिप्लॉय किया गया था। सबसे पहले इंडियन आर्मी की मोटराइज यूनिट की तरफ से एक्शन लिया गया था और साथ ही टैंक्स की तरफ से सबसे पहले दुश्मन की पोजीशन के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद Mi-8 हेलीकॉप्टर की मदद से हमारे कमांडो यूनिट को वहां पे उतारा गया था। साथ ही सेम टाइम पर VMP-2 व्हीकल को भी ग्राउंड असॉल्ट लॉन्च करने के लिए वहां पे इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसी मौके का फायदा उठाकर हमारे कमांडो यूनिट्स की तरफ से घरों में जाके हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट किया गया था। अगला अपडेट ओलंपिक्स को लेके, लेकिन अभी हम वॉर ओलंपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मली इसको आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन कहा जाता है और इसको अभी 22 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। इसे रशिया की तरफ से 2015 में आयोजित करना शुरू किया गया था और इसके अंदर एल्ब्यू स्ट्रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर फ्रंटियर और सेफ रूट जैसे वॉर गेम को कंडक्ट किया जाता है। अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि भारत की तरफ से अभी एक टीम को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाने वाला है और इसमें लगभग 101 मेंबर होने वाले हैं। इस बार इसमें पूरे दुनिया भर के लगभग 22 देशों से लगभग 280 टीम पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज अभी लगभग 11 देशों में कंडक्ट किया जाएगा। पिछली बार जब इसको 2019 में कंडक्ट किया गया था तब भारत की तरफ से भी इस कंपटीशन को को होस्ट किया गया था और आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन में इंडियन टीम की तरफ से पहला पोजीशन सिक्योर किया गया था। जिस तरीके से स्पोर्ट्स में हम ओलंपिक्स को मानते हैं, ठीक वैसे ही मिलिट्री सेक्टर में इसको वैसा ही दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन इसको रशिया की तरफ से शुरू करने की वजह से यूएस और मोस्टली नेटो अलाइड कंट्री की तरफ से इसमें शामिल होना पसंद नहीं किया जाता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लद्दाख में अपनी एयर पावर को बेहतर करने के लिए फॉरवर्ड लोकेशन में मौजूद अपनी एयर स्ट्रिप को या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को भी बेहतर करने पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा चाइना की तरफ से पिछले 1 साल में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में मौजूद अपने सभी एग्जिस्टिंग एयरवेज को अपग्रेड करने के साथ साथ नए नए एयरस्ट्रिप को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी सभी एग्जिस्टिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया गया। एक दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी दौलत बेग ओल्डी के साथ साथ फ्यूचर नोमा जैसे एयरफील्ड को भी एक्टिवेट करने का प्लान किया गया है और यहाँ पर हाल ही में ही कमांडो ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर्स की मदद से हमारे गरुड़ कमांडोज को यहाँ पे लैंड कराया गया था। ये दोनों एडवांस लैंडिंग ग्राउंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 40 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर मौजूद है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंस्टॉल किया गया है ताकि यहाँ से रेगुलर बेसिस पर हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जा सके। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी रेगुलर बेसिस पर लद्दाख के ऊपर से MiG-29 को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन मेनली इनको लेह से ऑपरेट किया जाता है, जबकि जो नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब होने वाला और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अभी रेगुलर बेसिस पर अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट को ऑपरेट करना चाहता है। अगला अपडेट रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। अब तक रशिया की 5th जनरेशन फाइटर जेट की सेगमेंट में सिर्फ Su-57 ही मौजूद था, जिसको इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था और रशिया इसको बेहतर करने के लिए तब से डेवलपमेंट वगैरह कर रहा था। लेकिन इस साल जब मार्क्स 2021 एयरशो को लॉन्च किया गया तो उसके बाद रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट को ग्लोबली एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने लगा था। अभी रशियन मीडिया टास्क की तरफ से बताया गया कि वो ऑफिशियली भारत को भी इसी साल के अंत तक अपनी Su-75 फाइटर जेट या चेकमेट फाइटर जेट को ऑफर कर सकते हैं और फाइनली इसको डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत में लाया जा सकता है। अब इसी को लेकर रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से भी बताया जा रहा है कि उनको अभी ग्लोबली Su-75 को खरीदने के लिए कई सारे देशों की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन शायद रशिया यहाँ पर Su-75 के साथ साथ Su-57 को भी भारत को ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी इसकी एक ट्विन सीटर वेरिएंट को भी रशिया की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जैसा इनिशियली भारत की तरफ से रशिया को कहा गया था। और रशिया के मुताबिक ये जो Su-57 के ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाले हैं, ये ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं और ये अपने साथ रशियन ओरिजिन ओखोत्निक ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं और एक Su-57 लगभग 4 ओखोत्निक ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है, जो कि फ्यूचर वॉरफेयर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। रशिया के मुताबिक इनिशियली Su-57 में जो इशू पाए गए थे उन सभी को अभी सॉल्व किया जा चुका है और 2025 के बाद इसकी सेकंड स्टेज मॉडल को मास प्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिसमें मे भी भारत इंटरेस्टेड हो सकता है। लेकिन जहां तक 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात रही तो भारत अभी एक अलग ही रास्ते पर चल रहा है, जहां पर हम सिर्फ इंडियन मेड फाइटर जेट को प्रेफर करने वाले हैं और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कोई भी फॉरेन मेड 5th जनरेशन फाइटर को खरीदने पर कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है, पर रशिया अपने तरफ से इसको भारत को बेचने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।